अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों। हमारे 6 लेसन्स हो चुके हैं और आज हमारा 7वां लेसन है वर्ब के बारे में। और हमारे जो 2 लेसन्स थे उनमें मैंने आपको वर्ब और वर्ब के 2 टाइप्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब दोनों एक्सप्लेन किए थे। और आज हम इस 7वें लेसन में क्या एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्दर टाइप्स। वर्ब के फर्दर टाइप्स कितने रहते हैं? बाकी वर्ब के 4 टाइप्स रहते हैं, वो मैं आपको इस लेसन में क्लियर करवाऊंगा। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ये 4 वर्ब्स के टाइप्स रहते हैं, मैं आपको वो इस लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा। और बाकी के जो चैप्टर्स होंगे, बाकी के जो लेसन्स होंगे, उनमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं हम वो क्लियर करेंगे। मतलब ये जो हमारा 7वां लेसन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का 7वां लेसन है और इसमें हम वर्ब क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट लेसन में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब के तीसरे टाइप्स होते हैं, वर्ब के टाइप्स में तीसरे नंबर पर आते हैं। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन पर देखें तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिटरली हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो एक वर्ब्स होते हैं। मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है कोई दूसरे वर्ड्स की तरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब की तरह होती है। जो 2 से 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं और एक वर्ड को ही हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें। दैट आर यूज्ड विथ द मेन वर्ब। कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं? मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। दैट यूज जो इस्तेमाल होते हैं विथ मेन वर्ब के साथ। अब आगे देखें। टू हेल्प एक्सप्रेस द एक्शन, टेंस और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब क्या करवाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स? सबसे पहले तो ये एक वर्ब होते हैं, वर्ड के फॉर्म में होते हैं और फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। अब मेन वर्ब के साथ लिटरली क्यों यूज होते हैं? वो इस तरीके से यूज होते हैं क्योंकि जब भी हम हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी सोसाइटी में किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी बात पर, किस टॉपिक पर हम बात करते हैं, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? एक सेंटेंसेस यूज करते हैं। जो हम पूरी गुफ्तगू करते हैं उसमें एक सेंटेंसेस के फॉर्म में जो पूरी गुफ्तगू जो हमारी होती है वो डिपेंडेंट होती है एक एक सेंटेंस पर। और उस सेंटेंस में क्या होता है? मेन